जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा वंशुदीप के ब्लॉग्स दोनों ही चैनल हनुमान जी चला रहे हैं, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे और हनुमान जी की तरफ से आपको जय श्री राम। कैसे आप? एक बच्चे ने अनुभव लिख के भेजे अपने, 3 नई नई भक्ति शुरू की है उसने। बड़े छोटे से प्यारे से क्यूट से अनुभव है जो आपको भी ऐसा करने पर मजबूर करेंगे, और आप अभी ऐसी गलती कर रहे हैं तो वो सुधार लें। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बच्चे। हनुमान चालीसा पढ़ते 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 हनुमान जी की ऐसी तरंगे इनके चक्रों को छूने लगी कि इनको अनुभव होने शुरू हो गए। वो क्या अनुभव थे? ऐसे अनुभव तुम्हें भी हुए होंगे शुरू शुरू में। हनुमान चालीसा से इस तरह के अनुभव होते हैं, और वो अनुभव होते 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 ये एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जो एक अपार भक्ति की तरफ इन्हें लेके जाएगा। वो क्या अनुभव है? वो क्या 3 अनुभव है इनके। पहला अनुभव, वो तीनों अनुभव मैं इसी वीडियो में डालूंगा, अलग अलग नहीं बनाऊंगा। पहला अनुभव इन्होंने बताया कि मैं संकोच में था कि हनुमान चालीसा पढ़ना या बढ़ाना, बढ़ाना मतलब मान लो 1 कर रहे हैं तो उसे ज्यादा बढ़ाना शुरू करूं कि नहीं करूं। मन में संकोच था। जिस दिन ज्यादा संकोच था, करूं नहीं करूं, अरे नहीं कर रहा, छोड़ो यार, एक ही बहुत है। ऐसा करते करते ही रात को स्वप्न में क्या दिखता है? लाल कपड़े पहने हुए 2 बड़े बड़े 8-10 फुट के व्यक्ति दिखाई देते हैं। उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, आशीर्वाद दे रहे हैं इनको, और इनकी आंख खुल गई सुबह। ये समझ गए कि लाल कपड़े पहने हुए कौन व्यक्ति थे दोनों, और चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मेरे शरीर में, मेरे चक्रों में इतनी ऊर्जा नहीं है कि मैं उनका चेहरा देख सकूं। उसका रिजल्ट ये निकला, इन्होंने ये तात्पर्य लगाया, जो कि बिल्कुल सही लगाया, कि इन्होंने हनुमान चालीसा बढ़ा के पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, ये तो इनका पहला अनुभव था। दूसरा अनुभव, ये हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते जब इन्हें कुछ समय हो गया तो इन्होंने ये देखा कि शिव मंदिर में खड़े हैं। एक ऐसा मंदिर जो कभी इनकी सपनों में पहली बार आया, कभी जिंदगी में उन्होंने देखा ही नहीं। वो जरूर इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनके सूक्ष्म शरीर को कोई हनुमान जी की तरंग लेके गई और शिव जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर दिखाया, इनको शिवलिंग दिखाया, जो कि इस तरह के अनुभव इन्हें पहले कभी नहीं हुए थे। जब हम शुरुआती भक्ति करनी शुरू करते हैं और जब हम ऐसे अनुभव होते हैं तो हमें बहुत दिव्य अनुभव है हमारे लिए ये, और हम सोचते रहते हैं कि ये क्या था, ये कैसे हुआ, कितनी बड़ी बात। तीसरा अनुभव जो सबसे खास है वो ये है कि ये जब हनुमान चालीसा पढ़ते थे, मंदिर में भी पढ़ते थे, घर में भी पढ़ते थे, तो ये कोई भोग नहीं लगाते थे किसी चीज का, किसी चीज का भी भोग नहीं लगाते थे। तो क्या देखते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, स्वप्न में एक बंदर पकड़ के इनके पास से कोई खाने की चीज छीन रहा है। काट नहीं रहा है, खाने की चीज छीन रहा है। तो जब खाने की चीज छीन रहा है तो इनकी आंख खुल गई, समझ गए कि हनुमान जी मुझसे कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं और मुझे भोग देना चाहिए। हमारे वीडियोस भी देखते हैं, तब इनको वो वीडियोस भी मिली जिसमें इनको ये बताया गया कि भोग लगाना जरूर चाहिए रोज सुबह शाम। दीपक भी लगाने लगे, भोग लगाने लगे। जब भोग लगाने लगे तो समझ गए ये भाव से कि हनुमान जी महाराज को मैं भोग लगा रहा हूं। जो वानर मुझे दिखा था, हनुमान जी का गण था या दूत था, या खुद हनुमान जी वानर रूप में थे, या उनकी सेना का वो वानर था, वो जो हनुमान जी की पूजा से मेरे पास आया है, तो जरूर उनको खाने के लिए हमें कुछ देना चाहिए। मेहमान को भी देते हैं ना इस तरह से। तो इन्होंने चीनी का भोग लगाना शुरू किया। फिर इनकी मम्मी जी ने बोला कि ले केला भी लगा दे भोग। तो इन्होंने केला जब लिया है और जब भोग लगाने जा रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं बहुत। इनकी मम्मी बोल रही क्या हो, क्यों मुस्कुरा रहा? तब इन्होंने बताया अपने स्वप्न के बारे में अपने भाई को और मम्मी को, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी दिव्य बात है कि आपको जब भी पूजा करें कम से कम चीनी या मिश्री का भोग जरूर रखें साफ बर्तन में, या भगवान के छोटे छोटे बर्तन आते हैं वो ले आए और उनको भोग लगाएं, ताकि भगवान भी भूखे ना रहें, और एक पानी भी साथ में रखें, उनके होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप बोलने लगे जी मैं 21 दिन से रख रहा हूं, मेरी विनती स्वीकार नहीं हो रही, फलाना ढिमकाना। अरे यार, एक वो एक अलग चीज है, लेकिन भगवान आपके घर में आए, और जब आए और देखें कि मेरा हाल ऐसा, मुझे नहलाते धुलाते नहीं, मेरे लिए भोग भी नहीं लगाते, दीपक भी नहीं लगते, तो वो क्या सोचेंगे? फिर आपकी कोई विनती पूरी होगी नहीं? आपके संकट दूर होंगे नहीं? इसलिए उनकी जो विग्रह है, उनकी जो मूर्ति है, तस्वीर है, उसको अच्छे से साफ करें रोज। अगर पीतल की है या ऐसी मेटल की है जिसे नहला सकते हैं तो उनको नहलाएं, और चीनी रखें और पानी रखें और दीपक जलाएं, वो साफ सुथरा रखें। वो हिस्सा पूरा घर तो रोज साफ नहीं कर सकता आदमी, लेकिन हाँ, झाड़ू पोछा होना चाहिए उस घर में। देखें आप, धीरे 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 सब चीज की समस्या सॉल्व होती चली जाएगी। और इस तरह से जैसे हनुमान जी ने वानर रूप में आके इनसे मिश्री का भोग मांगा है या फिर किसी भी चीज का भोग मांगा, तो वैसे ही आपको भी देना चाहिए, ताकि आपकी पास जो तरंगे शक्तियां आ रही हैं वो सब अच्छे से पहुंचे और उनकी शक्तियां आपके पास आकर के आपकी इन इच्छाएं पूरी करें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। ये अनुभव कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री बजरंगबली महाराज।